सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है वो है अल्कोहल का। और उस अल्कोहल के अंदर हम लोग जो है आज बात करने वाले हैं प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में, जो हमने कल शुरू किया था। आपने पिछला जो लेक्चर देखा होगा उसमें हमने बात की है कि किस प्रकार से जो है अल्कोहल्स को प्रिपेयर किया जा सकता है, उनको बनाया जा सकता है। तो उनको बनाने के लिए जो मुख्य विधि है उसके बारे में कल हमने बात की थी। सबसे पहला हमने बात की थी मर्क्यूराइजेशन एंड डीमर्क्यूराइजेशन मेथड, जिसके अंदर एल्कीन का उपयोग करते हुए हम मर्क्यूराइजेशन करते हैं और उसमें जो मर्क्यूरिक एसिटेट है और उसके अंदर THF का उपयोग करते हुए जल की उपस्थिति में हम पहला स्टेप करते हैं मर्क्यूराइजेशन का, और उसके बाद में डीमर्क्यूराइजेशन जो है वो सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ में किया हमने। तो इस तरह से ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड था जिसके अंदर हमने देखा था कि 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। दूसरा मेथड हमने लोगों ने बात की थी वो था एल्कीन के हाइड्रेशन के द्वारा। यहाँ पर जो एल्कीन होता है उसका हाइड्रेशन यानी जलीकरण जो है वो किसी उत्प्रेरक की, अम्लीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जैसा कि H3O4, H2SO4 इत्यादि इनकी उपस्थिति में होता है। और ये क्या है, ये एक मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। तो आपने पढ़ा है बीएससी फर्स्ट ईयर में मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। तो जितने भी एल्कीन पर एडिशन होते हैं उनको हम या तो मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ के रूप में ही पढ़ते हैं। तो ये एडिशन रिएक्शन जो है उनका एक रूल है जो ये कहता है कि जब भी किसी डबल बॉन्ड के ऊपर कोई ऐसी अनसैचुरेटेड स्पीसीज का एडिशन होता है, उसका योग होता है, तो उसमें जो हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन पर अधिक होते हैं वहाँ पर हाइड्रोजन आकर जुड़ता है, और जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है वो उस कार्बन परमाणु पर, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर जुड़ती है जिस पर कि हाइड्रोजन का नंबर कम होता है। तो ये कल हमने इसके बारे में बात की थी। आज हम जो है इसका जो थर्ड प्रिपरेशन मेथड्स है उसके बारे में बात करेंगे, जो है हाइड्रोबोरेशन के माध्यम से। तो एल्कीन जो है उसके हाइड्रोबोरेशन से जो है वो हम किस प्रकार से हम अल्कोहल को प्राप्त करते हैं, इसके बारे में अभी हम आगे बात करते हैं। देखिए, बोरेन जो होता है BH3, तो बोरेन के एल्कीन पर योग से ऑर्गेनोबोरेन्स जो हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। मतलब हमें ऑर्गेनोबोरेन्स जो हैं वो हमें मिलेंगे जब BH3 का एडिशन होगा किसी एल्कीन के ऊपर। यह जो है ये समपक्ष योग मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होता है। मतलब ये जो सिस एडिशन है ये अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल जो है वो एल्कीन के ऊपर होता है। और बोरेन का जो बोरोन परमाणु है वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन स्नेही और हाइड्रोजन जो है वो नाभिक स्नेही का कार्य करते हैं। देखिए, अब बोरोन और हाइड्रोजन की जब हम विद्युत ऋणता की बात करते हैं, इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करते हैं, तो बोरोन जो है वो क्या होता है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो बोरोन के ऊपर प्लस चार्ज आता है, और हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोरोन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए हाइड्रोजन जो है उस पर माइनस चार्ज आता है। तो इसलिए ये एक नाभिक स्नेही के रूप में यानी न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करता है, और बोरोन जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम करता है। तो एल्कीन की बोरेन के साथ अभिक्रिया पर मोनो एल्किल बोरेन जो है वो बनता है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है, उसमें वापस सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन का एडिशन होता है, उसके होने से डाई एल्किल बोरेन बनता है, और फिर तीसरे मॉलिक्यूल के एडिशन से ट्राई एल्किल बोरेन जो है वो उसका निर्माण होता है। तो इस तरह से ट्राई एल्काइल बोरेन जो है हमें प्राप्त होता है। यह एल्कीन के द्विबंध पर त्रिविम विन्यासी बाधा यानी स्टेरिक हिंड्रेंस पर निर्भर करता है। यानी कि एक मॉलिक्यूल ही बोरोन से जुड़ेगा, दूसरा मॉलिक्यूल एल्कीन का जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, या तीसरा मॉलिक्यूल जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, ये डिपेंड करता है कि एल्कीन की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है। तो अगर उसमें ज़्यादा बल्की ग्रुप्स जुड़े हैं, मोटे ग्रुप्स जुड़े हैं, तो वो क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण केवल एक ही मॉलिक्यूल जो है वो बोरेन के साथ अटैच होगा। नहीं तो अगर लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है तो ट्राई एल्किल बोरेन जो है उसमें हमें प्राप्त होता है। तो यह अभिक्रिया जो है हाइड्रोबोरोनेशन जो है उसको हम हाइड्रोबोरेशन कहते हैं। और बोरेन जो है BH3 जो है वो एक डाइमर यानी B2H6 के रूप में स्थायी होता है। तो हम देखते हैं
कि ये जो रिएक्शन है इसमें BH3 के स्थान पर B2H6 का उपयोग भी आपको मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर ये डाइमर के रूप में ज़्यादा स्थायी होता है। तो देखिए इस अभिक्रिया को हम देख सकते हैं, एक एल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2, इसके BH3 का एडिशन हुआ तो ये बन गया RCH2CH2, इसका होल थ्राइस और B यानी ट्राई एल्किल बोरिन बन गया। और यहाँ हम देख सकते हैं कि एल्कीन के जो है वो 3 मॉलिक्यूल्स हैं। इसी प्रकार से अगर हम एग्जाम्पल लें इथीन का, तो इथीन जो है उसके 3 अणु मिलकर BH3 के ऊपर उसका संयोग होता है और स्टेप बाय स्टेप जो है ट्राई एल्किल बोरिन जो है उसका निर्माण इसमें होता है। देखिए यहाँ हम एक एक करके हम बात करते हैं, जैसे 2-मेथिल-2-ब्यूटीन की बात करेंगे तो 2-मेथिल-2-ब्यूटीन जो है उसका जब एडिशन होगा तो डाई-3-मेथिल-2-ब्यूटिल बोरेन बनेगा। यानी कि देख सकते हैं यहाँ क्योंकि ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स हैं इसलिए क्या होता है कि जो एडिशन होता है वो 2 मॉलिक्यूल्स का हुआ है, क्योंकि जो एल्कीन है वो स्टेरिकली हिंडर्ड है इसलिए। और फिर हम दूसरा देखते हैं, उसके नीचे देखते हैं तो ये नीचे वाली जो एल्कीन है ये उससे भी ज़्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड होती है, इसलिए जो है इस केस में और जो है कम ट्राई प्रोपिल बोरेन जो है उसका निर्माण जो है इसमें होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो एडिशन है उसमें जो वो क्या कहते हैं इसके अंदर केवल मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो है वही हमारे को प्रोडक्ट जो है इसमें प्राप्त होता है। तो देखिए ये इसकी बात हुई। फिर हम इसके बात करते हैं इसके आगे इसके मैकेनिज्म के बारे में। तो इस प्रकार जो प्राप्त एल्किल बोरेन का बोरोन कार्बन बंध प्रतिस्थापन के लिए सुग्राही है। मतलब अब जब हमने ट्राई एल्किल बोरेन या एल्किल बोरेन जो भी हमें प्राप्त हुआ है उसमें जो बोरोन और कार्बन का जो बॉन्ड है वो सब्स्टिट्यूशन के लिए अवेलेबल है, मतलब उसके लिए सुग्राही है, मतलब उसके लिए एक्टिवेट हो गया एक तरह से। और एल्किल बोरेन जो है वो क्षारीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड से अभिकृत होकर एल्केनॉल देता है। तो यानी कि ट्राई एल्काइल बोरेन जो है उसकी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से H2O2 जो है जिसको हम कहते हैं उसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जब होगी तो हमारे को क्या मिलेगा, हमारे को अल्कोहल प्राप्त होगा और साथ में Na3BO3 यानी सोडियम बोरेट जो है वो हमें प्राप्त होता है और वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट मिलता है। तो हम जैसे इसमें एग्जांपल देख सकते हैं RCH2CH2 होल थ्राइस B, इसकी जब 3H2O2 एंड 3NaOH के साथ में रिएक्शन होती है तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल के प्राप्त होते हैं, साथ में NaBO3 और वाटर मिलता है। जैसे एग्जांपल लें अगर हम 3 एथिल ग्रुप जुड़े हैं तो वह है ट्राई एथिल बोरेन। तो ट्राई एथिल बोरेन का जब क्षारीय माध्यम में और H2O2 के साथ में जब इसका अपघटन होता है तो हमें CH3CH2OH यानी इथेनॉल प्राप्त होते हैं, उसके 3 अणु प्राप्त होते हैं, सोडियम बोरेट प्राप्त होता है और H2O प्राप्त होता है। इसी तरह से ट्राई प्रोपिल बोरेन जो 3 प्रोपिल मॉलिक्यूल हैं बोरेन के, 3 प्रोपिल जो हैं ग्रुप्स हैं वो जिस बोरेन में जुड़े हैं उसका जब क्षारीय माध्यम में सोडियम पेरोक्साइड के साथ में जब ऑक्सीकरण कराया जाता है तो 1 प्रोपेनॉल जो है इसके 3 मॉलिक्यूल बनते हैं, सोडियम बोरेट प्राप्त होता है और वाटर प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये एक मार्कोनिकॉफ जो है वो एडिशन है जिसमें हमको अल्कोहल प्राप्त होते हैं। फिर हम इसके बाद में अगली रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, वह है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप जानते हैं क्या होता है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है ना, RMgX। X जो है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, X का मतलब हेलोजन है, तो हेलोजन के रूप में यहाँ पर हमारे पास में क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो इनके साथ में जो एडिशन प्रोडक्ट होते हैं उसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है उसके रूप में RMgX लेंगे और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल प्राप्त किए जा सकते हैं। आपने पढ़ा है हम लोगों ने इस क्लासिफिकेशन में, प्राइमरी अल्कोहल का मतलब जिसमें 1 अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब जिसमें 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं और टर्शरी अल्कोहल वो है जिसमें 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। तो इस तरह से हम तीनों प्रकार का अल्कोहल जो है इसमें एक एक करके जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है प्राथमिक अल्कोहल जो है उसको हम किस प्रकार से बनाते हैं। देखिए प्राथमिक अल्कोहल जो है उसको बनाने के लिए पहला है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के समान कार्बन परमाणु वाला प्राथमिक अल्कोहल जो है उसको बनाने के लिए
का बनाना ऑक्सीजन से अभिक्रिया द्वारा, मतलब हम इसको क्या करते हैं, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जिसमें है उतने ही नंबर ऑफ कार्बन एटम का एल्कोहल अगर हमें बनाना है तो उसके लिए हम उसकी रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन से कराएंगे। तो ऑक्सीजन के साथ में एडिशन होगा तो RMgX प्लस O2 गिव्स 2ROMgX, यानी कि ऑक्सीजन जो है उसमें एडक्ट के रूप में यहाँ पर बीच में जुड़ जाता है और फिर उसका जल अपघटन होता है। जल अपघटन होने पर उसके साथ में मिथाइल अल्कोहल और MgOH हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल जो है हमें अल्कोहल के इसमें प्राप्त होते हैं, क्योंकि दो ही मॉलिक्यूल जो है हमने स्टार्टिंग मटेरियल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के इसमें लिए हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड का, तो मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ में O2 का एडिशन होगा तो हमें बनेगा CH3OMgI, जो कि इसका एडक्ट प्रोडक्ट है। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, जल अपघटन करेंगे 2H2O के साथ में, तो हमें मिथेनॉल प्राप्त होता है और 2MgOH प्राप्त होता है। ये मिथेनॉल जो है इसका अगर हम नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे उतने ही है जितना कि मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड में कार्बन का नंबर है। फिर हम देखते हैं एग्जाम्पल एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का, तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से ऑक्सीजन की रिएक्शन करेंगे तो इथाइल और मैग्नीशियम के बीच का जो बॉन्ड है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और ये हमें एक एडक्ट प्राप्त होता है। इसका जब जल अपघटन किया जाता है तो हमें इथेनॉल प्राप्त होता है और साथ में हमें जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है MgOHI ये एक सॉल्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि उतने ही कार्बन संख्या वाला प्राथमिक अल्कोहल जो है वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राप्त किया जा सकता है। फिर दूसरा हम देख सकते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एक कार्बन परमाणु अधिक वाला प्राथमिक अल्कोहल जो है उसका बनाना, तो उसको मीथेनॉल की अभिक्रिया के द्वारा, जैसे मीथेनॉल जो है उसकी रिएक्शन के द्वारा हम उसको बना सकते हैं। जैसे RMgX प्लस CH2O, तो यहाँ पर ये इसके साथ में जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद में जो होता है वो एडक्ट जो बनेगा उसका जल अपघटन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो किसके साथ में हो रही है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में हो रही है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का एक कार्बन जो है उसमें ऐड हो जाएगा तो हमें जो R था उसके बाद में CH2 जुड़ गया, फिर OMgX हमें प्राप्त हुआ, तो ये हमारे को एडक्ट मिलता है जिसका हम जल अपघटन करते हैं तो हमें इस प्रकार से हमें अल्कोहल मिलता है जिसमें एक कार्बन संख्या ज़्यादा है। जैसे हम देख सकते हैं R के बाद में एक CH2 ऐड हो गया। तो एग्जाम्पल के रूप में हम देखें इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगी तो C2H5 CH2OMgBr, और इसका जब हम वाटर हाइड्रोलिसिस करेंगे, जल के साथ अपघटन करेंगे तो C2H5 CH2OH बनेगा, प्रोपेनॉल बनेगा और MgOHBr बनेगा। तो इस तरह से हमें एक अधिक कार्बन संख्या वाला जो है वो हमारा अल्कोहल प्राप्त होता है। अब इसके बाद थर्ड पॉसिबिलिटी है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से दो कार्बन परमाणु अधिक वाला प्राथमिक अल्कोहल को बनाना। तो जैसे हमने देखा कि कार्बन एक कार्बन से एक कार्बन और जोड़ दिया हमने, जिसमें हमने अब जब रिएक्शन की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में, लेकिन अब रिएक्शन जो है वो इथिलीन ऑक्साइड के साथ में करते हैं तो उससे एक कार्बन और उसमें जुड़ जाता है। तो RMgX प्लस CH2CH2O जो कि एक इथिलीन ऑक्साइड जो है एक रिएक्टेंट है, उसके साथ रिएक्शन होगी तो हमें फिर एडक्ट मिलेगा RCH2CH2OMgX। तो ये इसमें CH2CH2 जो है वो कार्बन और जो मैग्नीशियम है उसके बीच में जुड़ गया, यानी कि CH2CH2O का जो एडिशन है वो कार्बन और मैग्नीशियम के बॉन्ड के बीच में हो गया तो एक एडक्ट बन गया। फिर उसका जब हमने जल अपघटन किया तो RCH2CH2OH जो एक अल्कोहल बना, ये अल्कोहल जो है इसमें दो कार्बन संख्या ज़्यादा है अगर हम इसके स्टार्टिंग मटेरियल से इसको कंपेयर करते हैं RMgX से। तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, इसके अंदर हमने CH3MgBr यानी मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का एग्जाम्पल लिया, उसमें इथिलीन ऑक्साइड का एडिशन हुआ तो हमें मिला CH3CH2CH2OMgI। अब इसका जब हम जल अपघटन करते हैं तो हमें 1 प्रोपेनॉल प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का उपयोग करते हुए कई प्रकार के अल्कोहल, जिसके हम आगे कल भी चर्चा करेंगे, कि हम उनके माध्यम से सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल भी जो है उनका भी निर्माण कर सकते हैं। तो हमने देखा कि सेम कार्बन संख्या, उससे एक अधिक कार्बन संख्या, उससे दो अधिक कार्बन संख्या वाले अल्कोहल का निर्माण जो है हम इस तरह से कर सकते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस टॉपिक में से ये क्वेश्चंस बनते हैं कि एक स्टार्टिंग मटेरियल का उपयोग करते हुए आप किस तरह से एक
कार्बन संख्या बढ़ाकर हम उसका अल्कोहल बनाएं, 2 अधिक कार्बन संख्या बढ़ाकर अल्कोहल बनाएं, या उतनी ही कार्बन संख्या वाला अल्कोहल बनाएं। इस तरह के प्रश्न जो है वो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, जो कि हमको जब हम पढ़ते हैं उसको तो हमें उसको फंडामेंटली उसको समझ लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।